अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज करने वाला फतह 1 मिसाइल सिस्टम, हम क्या जानते हैं इसके बारे में, दुनिया क्या जानती है? चूंकि पूरी दुनिया के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट इस वक्त जो है बड़ी दिलचस्पी रखते हैं कि पाकिस्तान का ये जो इंडिजिनस प्रोजेक्ट है फतह 1 मिसाइल, ये इस कदर कारगर कैसे, क्या ऐसी खुसूसियात हैं, किस तरीके से दुश्मन के ऊपर इसने धाक बिठाई। तो आज जानने की कोशिश करते हैं कि जी फतह 1 मिसाइल है क्या, कैसे काम करता है, क्या स्पेक्स हैं इसके और किस तरीके से ये तबाही और बर्बादी और लर्जा तारी कर देता है दुश्मन के ऊपर। तो फतह 1 मिसाइल जो है वो पाकिस्तान का जदीद और मुख्तसर फासले तक मार करने वाला हथियार है, जिसकी रेंज तकरीबन 140 किलोमीटर तक है। और 24 अगस्त 2021 को दिफाई तौर पर जो है इसको तैयार किया गया था। मकामी तौर पर ये एक तैयार करदा फतह 1 रॉकेट सिस्टम का तजर्बा किया गया था, जिसके तहत इसको फाइनली जो हमने इंडिजिनस जो है वो लॉन्च कर दिया था। अब फतह 1 पाकिस्तान का तैयार करदा ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला गाइडेड मिसाइल है, जो फतह सीरीज़ का हिस्सा है। और इस सीरीज़ में एक और मिसाइल फतह 2 भी शामिल है। पाकिस्तान की फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक 400 किलोमीटर तक के फासले पर मार करने वाले इस मिसाइल में अपने हदफ को ठीक ठाक निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है, और उसने बाकायदा करके भी दिखाया। फतह 1 जो है वो हदफ के लिहाज से तकरीबन 300 से 500 किलोमीटर वाले वॉर हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। और कैनबरा की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज के लेक्चरर डॉक्टर मंसूर अहमद के मुताबिक फतह मिसाइल पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम में जदीद इजाफा और इसका इस्तेमाल इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुख्तलिफ अहदाफ पर जवाबी हमलों के लिए किया जाता है, जिनमें एयर बेसिस, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, एम्यूनिशन डिपोज, लॉजिस्टिक सप्लाई लाइंस और दुश्मन के फॉरवर्ड सप्लाई टैंक्स या तोपखाने वगैरह शामिल हो सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा डॉक्टर मंसूर के मुताबिक फतह सीरीज पाकिस्तान का बहुत ही मौसर मिसाइल सिस्टम है, जो एयर फोर्स के साथ मिलकर दुश्मन की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को निशाना बनाने और उनके हाई वैल्यू डिफेंसिव टारगेट्स को भी न्यूट्रलाइज करने में इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी इस मिसाइल की सबसे अहम खूबी ये है कि आप इन मिसाइलों को दुश्मन के दिफाई निज़ाम की हदूद से या बाहर, जिसे कहते हैं ना स्टैंड ऑफ रेंज से फायर कर सकते हैं। और इन मिसाइलों में शूट एंड स्कोट की सलाहियत भी मौजूद है, यानी फायर करने के बाद फौरी तौर पर ये अपनी जगह बदल सकते हैं, और इसी वजह से ये दुश्मन की जवाबी गोलाबारी से महफूज रखते हैं, क्योंकि इनका जो है मकाम फौरी तौर पर तब्दील हो जाता है, लिहाजा उन्हें निशाना बनाना या रोकना नहायत मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान ने फतह सीरीज के ग्राउंड लॉन्च्ड आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स का इस्तेमाल किया है, जो कि अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमारस से मुशाबे रखता है, और जिन्हें यूक्रेन में इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इस्तेमाल किया जाता रहा है। अच्छा, डॉक्टर मंसूर के मुताबिक जो ये मिसाइल सिस्टम है मकामी तौर पर तैयार किया गया, और जिसका मतलब ये है कि इस सीरीज के मजीद मिसाइलों की तैयारी में पाकिस्तान को सप्लाई की कोई परेशानी जो है वो लाहक नहीं होगी। उनका मजीद कहना यह भी है कि फतह सीरीज में 1, 2, 3 और 4 मिसाइल शामिल हैं, जिनमें फतह 1 और 2 400 किलोमीटर तक रेंज रखते हैं, और ये दोनों फौज के ऑपरेशनल इस्तेमाल में भी है। उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान फतह 4 पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर। इस हवाले से इस्लामाबाद में मुकीम एक और दिफाई अमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली ये भी बताते हैं कि फतह सीरीज के मिसाइलों की खासियत ये है कि ये इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाते हैं, और ये सुपरसोनिक भी हैं। अच्छा, इनकी एक और सबसे अहम खासियत जो है वो ये भी है कि मनूवरल इन टर्मिनल स्टेज, जिसका मतलब ये है कि कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इनको हिट नहीं कर सकता। अच्छा, सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक इजराइल की तरह जो इंडिया का दिफाई निज़ाम है उसकी 3 लेयर्स हैं। जो बाहर वाली लेयर है वो S-400 है, जिसकी रेंज तकरीबन 3 से 400 किलोमीटर है, 300 से 400 किलोमीटर। इसके बाद इंडिया के पास इजराइल का दिया हुआ ही बुराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और तीसरा इंडिया का अपना बनाया हुआ इंडिजिनस आकाश सिस्टम है, जो इस दिफाई निज़ाम की तीसरी लेयर है। अच्छा, सैयद मोहम्मद अली के दावे के मुताबिक ये जो टर्मिनल
फाइनल स्टेज में इस मिसाइल या फतह की हम बात कर रहे हैं, इसकी दुरुस्ती रफ्तार और इसकी मैनूवरेबिलिटी इंडिया के तमाम दिफाई निज़ामों को शिकस्त देने की सलाहियत रखती है। और ये पाकिस्तान के फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस या दिफाई सलाहियत के जरिए दुश्मन को रोकने की हिकमत अमली का पहला और सबसे छोटा मिसाइल है। सैयद मोहम्मद अली के मुताबिक इस मिसाइल से किसी एयरबेस को निशाना बनाने का फायदा ये है कि सैकड़ों हजारों बॉम्बलेट्स या छोटे बारूदी गोलों की बारिश से रनवे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है और ऐसे गड्ढे बना देता है कि वहाँ जितने जहाज खड़े हैं वो जो है वहाँ चल नहीं सकते, परवाज नहीं कर सकते, चूंकि रनवे जो है वो तो ऑलरेडी तबाह हो चुका है। तो अब देखना ये है कि ये जो पाकिस्तान का इंडिजिनस होम ग्रोन प्रोजेक्ट फतह-1 मिसाइल सिस्टम जो है जिसने मार्का-ए हक या ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज बड़ी कामयाबी से किया और दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर अपने अज़ली दुश्मन भारत के ऊपर एक लर्जा तारी किया, तो पाकिस्तान इसकी मज़ीद सोफिस्टिकेशन के ऊपर काम कर रहा है और ये हमारा मुख्तसर तरीन फासले पर मार करने वाला हथियार था। यानी कि हमने अभी अपना सबसे ज़्यादा जो है वो सोफिस्टिकेटेड और सबसे कम फासले वाला हथियार इस्तेमाल किया। अभी इंडिया को ये नहीं पता कि हमारे पास और क्या कुछ है और हम किस किस चीज़ पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी किस्म की कोई जो है पाकिस्तान के हवाले से कोई एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की गई तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दुनिया को भी और इंडिया को भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के पास मज़ीद कौन से ऐसे मौलिक हथियार हैं जिनकी मदद से जो है एक फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पाकिस्तान इस्टेब्लिश करने की सलाहियत रखता है। मज़ीद तफसील तजिए देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।